आप सभी को नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ का हम लोग प्रश्न देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 25 प्रश्न पुराने में हॉस्टल वार्डन के देख चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद ये सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें से हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, ये हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की संभावना अत्यधिक रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। पहले हम लोगों ने 25 प्रश्न देख चुका था, जिसका अब आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में किन्हें जाने जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आप आंसर सोचिए। वीडियो लंबा ना हो तो थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। आप आशा करता हूं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ के सहकारिता के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन का अध्यक्ष माना जाता है, जो कि ये 1909, याद रखिएगा एक डेट भी है, 1909 में ठाकुर प्यारेलाल ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की थी, तो राजनांदगांव में। अब राजनांदगांव कहाँ है, तो आप याद रखिएगा पश्चिम की ओर है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्हें जन मजदूर आंदोलन का भी जनक कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने सहकारिता के आंदोलन देखा, तो इनको याद रखिएगा जन आंदोलन के भी प्रमुख कहे जाते हैं। साथ ही साथ भूदान आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। किसके, भूदान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। जो जनक हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जन आंदोलन के जनक, भूदान आंदोलन के जनक, और साथ ही साथ सर्वोदय आंदोलन के भी जनक कहे जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने एक बताया जन, भूदान, और तीसरा याद रख लीजिएगा सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, इतना नहीं देखेंगे अभी। जितना आंसर मैंने पूछा उसका जवाब आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ये पट लिखा गया है, पट्टा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पट्टा मत लो, लगान मत दो का नारा इनमें से किसने दिया था। ठीक है, बताइए किन्होंने ये कहा था। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल जी द्वारा यह कहा गया था। याद रखिएगा, यह कब कहा गया था, तो 1930 में पट्टा मत लो और कर मत दो कहा गया था। 1920 में एक डेट याद रखिएगा, 30 आया, तो 1920 में भी याद रखिए। इन्होंने प्रथम मजदूर मिल आंदोलन किया था, प्रथम मजदूर मिल आंदोलन। ठीक है, इतना याद रखिएगा 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ में साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2017 में पद्मश्री किसे दिया गया था। देखिए, वर्तमान स्थिति में पद्मश्री अभी 2023 में बहुत लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है। उसका नाम आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है अभी। लेकिन देखिए, पद्मश्री से जो क्वेश्चन आते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सारे को क्वेश्चन को आपको देखना होगा। अलंकरण वाले टॉपिक में मिल जाएगा। ठीक है, पुरस्कार के अलंकरण वाले टॉपिक में। अभी 2017 की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। बताइए 2017 में किन्हें दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण शर्मा जी को दिया गया है। अब अरुण शर्मा को कब दिया गया है, 2017 में। जस्ट ऊपर 2016 में ममता चंद्राकर को दिया गया, याद रखिएगा 2016 में ममता चंद्राकर को दिया गया। और 2018 का एक तो याद रखिएगा, 2 लोगों को दिया गया था। इसमें से एक थे दामोदर और दूसरे थे, कौन थे, श्यामा प्रसाद है शायद, श्यामा प्रसाद, हाँ, पंडित श्यामा प्रसाद चतुर्वेदी। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। दामोदर बापटे है ये ना, बापटे। इन 2 लोगों का नाम याद रखिएगा। 2018 में, 2017 में अरुण शर्मा, 2016 में ममता चंद्राकर। चलिए, आप 2015 में किन्हें दिया गया था याद। अभी वर्तमान में 2023 में 3 लोगों को दिया गया है। उनका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी कमेंट करेगा उनका मैं इंस्टाग्राम में मेंशन करूंगा, प्रोफाइल को मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो, कमेंट नहीं करते। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ में गजानन माधव मुक्ति बोध का मुख्य गृह स्थल कौन सा है। तो बताइए उनका गृह स्थल गजानन माधव। मैंने कल एक जन का वीडियो में ही छत्तीसगढ़ में बताया था, चंदसूर बताया था, चंदसूर। ये किसका निवासी स्थान है, और ये चंदसूर है कहाँ पता था ना, रायपुर में था। ये किनका जन्म स्थान मैंने बताया था। वीडियो अगर आप लोग देखते होंगे तो ये आपको जरूर पता चल गया होगा।
चलिए अभी पूछ रहा है माधव मुक्ति बोध का गृह स्थान कौन सा है, तो बताइए कौन सा गृह स्थान है। इनका गृह स्थान ऑप्शन ए राजनांदगांव है, याद रखिएगा। ठाकुर प्यारेलाल का भी ये भी है, ठाकुर प्यारेलाल भी राजनांदगांव से हैं, ठीक है। जिसमें से गजानन माधव मुक्ति बोध की एक रचना है, याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, याद है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक रचना है। अगर पूछेगा किनका रचना है तो इन्हीं का है, बहुत रचना है, याद रखिएगा, एक मैं बता दे रहा हूँ अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, इसमें कहा गया है गांधी जी इसमें भाग लिए हुए थे, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ का दूसरा बारदोली कहा जाता है। कंडेल नहर सत्याग्रह सफल रहा था, पूछ रहा है, यह छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह था। किसके बारे में पूछ रहा है, चलिए इसमें बताइए कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। तो इसका कथन सत्य कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी, कंडेल नहर सत्याग्रह सफल रहा था। जबकि गांधी जी भाग लिए थे कंडेल नहर सत्याग्रह में, ऐसा नहीं है, जब वो आ रहे थे तभी वापस ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। छत्तीसगढ़ का दूसरा बारदोली, ये भी गलत। छत्तीसगढ़ का पहला सफल सत्याग्रह नहीं, सफल सत्याग्रह नहीं था, कंडेल नहर सत्याग्रह हालांकि सफल रहा था लेकिन यह प्रथम नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कलचुरी वंश से संबंधित है, याद रखिए, कलचुरी मराठाओं से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष शासन कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हो गया था 1758 से, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के स्थापित होने के प्रमुख कारण क्या थे। अयोग्य कलचुरी उत्तराधिकारी, मोहन सिंह का षड्यंत्र, या भास्कर पंथ की महत्वाकांक्षा। बताइए क्या था कलचुरियों की मराठा में, तो याद रखिएगा सभी सत्य होंगे, ठीक है, ये टोटल सभी सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी। जननी सुरक्षा योजना ये बीजेपी काल में चालू हुआ था, ये 2005 में स्टार्ट हुआ है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया है, तो 2005 में। साथ ही साथ याद रखिएगा 2005 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुकन्या योजना तो 2014 में किया गया है, क्या 2014 में मुख्यमंत्री कन्यादान है, कन्यादान योजना चालू किया गया है 2005 में। साथ ही साथ एक योजना याद रखिएगा, शाकंबरी, शाकंबरी ये इंपॉर्टेंट है, शाकंबरी योजना का प्रारंभ किया गया, बार बार एग्जाम में पूछता है। साथ ही साथ एक योजना और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति, सूचना शक्ति ये भी प्रारंभ किया गया, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति। 3 योजना चालू किया गया है 2005 में, इंपॉर्टेंट है, सारे को याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। परलकोट विद्रोह सफल रहा था, पूछ रहा है। कौशल धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रतीकात्मक चिन्ह था। इस वृक्ष विद्रोह का नेतृत्व घेनसी ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पेलेन ने किया था। इसमें से असत्य कथन कौन सा है, बताइए इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, परलकोट विद्रोह सफल विद्रोह था, ऐसा नहीं है, ठीक है। परलकोट विद्रोह के बारे में याद रखिएगा, परलकोट विद्रोह हुआ कब था, तो ये 1824 और 25 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता सही में गेंद सिंह थे। उद्देश्य क्या था, बस्तर में जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध करना, ठीक है, शोषण से बचाने के लिए अबुझमाड़ को, ठीक, याद रखिएगा। और इसका धावड़ा वृक्ष और आम की टहनी, मैंने पहले भी क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है आपको। सही युग्म मतलब जोड़ी मिलाना है। काकती वंश है, छिंदक नाग वंश, बाण वंश और सोमवंश, इसमें से उनकी राजधानी कौन कौन सी है ये आपको मेल करना है। बताइए, देखिए सोमवंश की राजधानी क्या थी, तो सोमवंश की राजधानी सिरपुर थी। बाण वंश की राजधानी क्या थी, अपना पाली। छिंदक नाग वंश की राजधानी क्या थी, चक्रकोट। और काकती की मंदोता। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी याद रखिएगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म कब स्थापित किया गया है, बताइए कौन सी शताब्दी में बौद्ध धर्म स्थापित किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता है गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है, और गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ी बौद्ध धर्म की मूर्ति कहाँ है, तो ये राजनांदगांव में है। राजनांदगांव में कहाँ, तो याद रखिएगा डोंगरगढ़ में है। यहाँ प्रति वर्ष किस तारीख को बौद्ध सम्मेलन होता है, बताइए किस सम्मेलन होता है, ये भी आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। देखिए मैं इतना सारा कमेंट बोलता हूँ, आप कहीं से भी वीडियो अगर आगे बढ़ा के देख रहे होंगे या पीछे करके देख रहे होंगे, कैसे भी अगर मैं एक भी कमेंट बोलता हूँ आप करिए तो कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए आप जो कमेंट करेंगे ना वो आपको याद हो जाएगा। मैं यही इसी मकसद से बोलता हूँ कि आप कमेंट किया करिए ताकि वो प्रश्न आपको याद हो सके बच्चों। चलो बताओ, बौद्ध धर्म का कब स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ में? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 6वीं सदी में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो बताइए किसने की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वामन राव लाखे द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, सिरपुर में किस वंश के शासक ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था? किस वंश के शासक है सिरपुर के जिन्होंने बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवंशी शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, छत्तीसगढ़ में छिंदक नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? छिंदक नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। छिंदक नाग वंश के शासक के नाम जानते होंगे आप लोग, अगर जान रहे हैं तो बताइए। अंतिम शासक के बारे में पूछे, अंतिम शासक कौन है? तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र देव। तो छिंदक वंश नाग वंश की संस्थापक पूछेगा, संस्थापक मतलब प्रथम शासक, और फिर एक हो गया अंतिम। अंतिम शासक आप लोगों ने देखा हरिश्चंद्र है, तो प्रथम शासक कौन है? प्रथम शासक का नाम है नित्यपति भूषण जी हैं। हाँ, नित्यपति भूषण याद रहेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा 1023 से लेके 1032 तक शासनकाल रहा था। किस क्षेत्र में था? क्षेत्र पूछेगा तो क्षेत्र याद रखिएगा बस्तर। ठीक है, कौन सा क्षेत्र था? बस्तर क्षेत्र था इनका शासन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ में अशोक का कोटाडोल सिंह स्तंभ किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कोरिया जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, बी और आंसर होगा अशोक का। देख लीजिएगा इतिहास में क्वेश्चन यहाँ से उठता है, छत्तीसगढ़ में महापुराण युगीन अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं बताइए? इसका आंसर हो जाएगा घनौरा में मिले हैं, ऑप्शन डी। घनौरा कहाँ है? तो घनौरा दुर्ग में है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं? तो ये आपका लाफागढ़ को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ है कहाँ? तो ये कोरबा जिले में है, कोरबा जिले में। कोरबा जिले में कहाँ पे? चैतुरगढ़ पहाड़ी के पास है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में जय स्तंभ चौक पे किसे फांसी दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह को। वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था, याद रखिएगा। इन्हें फांसी कब दिया गया था? इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन मैं ऊपर में आपसे डिस्कस किया हूँ। ठीक है, मतलब जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया हूँ, इनके बारे में पूरा बताया हूँ कि आखिरकार इन्हें फांसी क्यों दिया गया था, कब दिया गया था और इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। आप सभी इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अभी हम सिर्फ आंसर देखते हैं जल्दी जल्दी ताकि वीडियो बड़ा मत बने। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत संघ के प्रवेश का स्वीकृति देने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत कौन सी थी? बताइए कौन सी रियासत है? तो इसका आंसर हो जाएगा खैरागढ़ रियासत। ठीक, याद रखिएगा। मैंने रियासत के बारे में भी ऊपर बताया है कि कौन सबसे बड़ा रियासत है, कौन सबसे छोटा रियासत है, किसने सबसे ज़्यादा आय दिया है और सबसे कम आय किसने दिया था, ये सब मैंने बताया है पुराने वीडियो में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, छत्तीसगढ़ में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया था? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा वासट्टा देवी। वासट्टा देवी कौन है? तो ये हर्षगुप्त की पत्नी है। अब ये हर्षगुप्त की पत्नी है तो वासट्टा देवी। हर्षगुप्त किस वंश का शासक था? तो पांडुवंशी शासक था। पांडुवंशी शासक में सबसे ताकतवर शासक कौन था? तो याद रखिएगा महाशिव गुप्त बालार्जुन। बालार्जुन सभी ने शैव धर्म, सभी ने वैष्णव धर्म अपनाया था, लेकिन इन्होंने ही केवल शैव धर्म अपनाया था। ठीक, इतना याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, छत्तीसगढ़ का अडभार ताम्रपत्र संबंधित है। छत्तीसगढ़ की अडभार ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा नंदराज द्वितीय संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, छत्तीसगढ़ में वेन सांग के किस शासक ने काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई थी? किस शासन काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, मतलब उस समय शासक कौन था पूछ रहा है। तो कौन था? महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है,
छत्तीसगढ़ में मड़वा महल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? मड़वा महल है कहाँ? तो याद रखिएगा ये कवर्धा जिले में है, बोले तो कबीर धाम जिला, याद रखिएगा कबीर धाम जिला। यहाँ भोरम देव मंदिर प्रसिद्ध है, भोरम देव मंदिर प्रसिद्ध है, किस सन में बना है, किस शताब्दी से संबंधित है, किस शासक द्वारा बनवाया गया है और कौन सा उस समय राजवंश चल रहा था। ये सारे प्रश्न आपको याद रखिएगा, मेंस में भी लिखने के काम आ सकता है ऐसा क्वेश्चन आया तो। बताइए मड़वा महल किस तिथि में निर्माण कराया गया था? तो याद रखिएगा 1049 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जिलेदार, प्रथम सूबेदार, प्रथम जिला अध्यक्ष, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रथम से संबंधित जितने हैं सबको आपको याद रखना। प्रथम न्यायाधीश, प्रथम कौन क्या है, सब पता होना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण राव अप्पा जी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम अगला वीडियो जल्द ही कंप्यूटर के या तो अन्य साइंस के क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करा देंगे। ये 50 क्वेश्चन हो गए। देखिए क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी लगाते जाइए, स्पीड कर लीजिए, 2x में वीडियो कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द प्रैक्टिस हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी, याद रहेगा। चलिए आज हम लोगों ने 50 प्रश्न देखा है। आपसे उम्मीद करता हूँ आपका कम से कम आज फिर से 22 से 23 क्वेश्चन सही हो गया होगा। 22 से 23 क्वेश्चन सही हो रहा है मतलब आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जिनका कम हो रहा है मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, अभी मॉक भी लगाइए। एक बार पढ़ लिए, पढ़ लेते हैं, लेकिन ये अगर लगाते रहे बार बार तो आपसे बनते रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।